हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन सर आपके सामने, किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है, जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पद चयुत। चौथा ऑप्शन करेक्ट। इसका समास विग्रह करोगे तो समास विग्रह होगा पद से चयुत, और उसका मतलब होता है पद से अलग होना। और जब भी से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए होता है तो वहां पर आपका अपादान कारक होता है या अपादान तत्पुरुष कारक होता है। तो यहां पर आपका कर्ण तत्पुरुष नहीं होगा, अपादान तत्पुरुष होगा। समझ गए? चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है वो आपका अघोष है। जैसे ही आपके सामने अघोष शब्द आया तो आपको वर्गीय व्यंजन की टेबल आपके दिमाग में रिवाइज करना है। और वर्गीय व्यंजन का पहला और जो दूसरा वर्ग होता है उसी को अघोष कहते हैं। बाकी तीसरा, चौथा और पांचवें को सघोष कहते हैं। अब जैसे पूरा का वर्ग लिख लो, का, खा, गा, घा, अंगा। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है वो आपका क्या है सर, अघोष है। तो देखो, का आपका क्या होगा, अघोष। गा आपका अघोष होगा, अंगा आपका अघोष होगा। तो ये तीनों के तीनों आपके अघोष होंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए सर, समझ में आया कि नहीं आया? पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जल्दी बताइए सर, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सौर सैनी अपभ्रंश। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में यहां पर देखो, ये एक रेखांकित शब्द दिया है और इस रेखांकित शब्द के स्थान पर जो फिलिंदा ब्लैंक्स भरना है इसी रेखांकित शब्द का विलोम शब्द होगा। ठीक है, यही आपको बताया है यहाँ पर। चलिए, निरंतर अभ्यास करने से जड़मती भी फिलिंदा ब्लैंक्स बन जाती है। बेसिकली आपको जड़मती का विलोम शब्द बताना और इस फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर वो आ जाएगा। तो निरंतर अभ्यास करने से जड़मती भी सुजान बन जाती है सर। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमावस्या घोर अंधकार का प्रतीक है और फिल इन द ब्लैंक्स भरपूर प्रकाश का प्रतीक है। जल्दी बताइए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, अमावस्या घोर अंधकार का प्रतीक है, जबकि पूर्णिमा जो है भरपूर प्रकाश का प्रतीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है? जल्दी बताओ, किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नाराज। नाराज शब्द में उर्दू उपसर्ग है। यहां पर जो उपसर्ग होगा वह होगा ना प्लस राज। ये जो आपका उपसर्ग है ये उर्दू उपसर्ग है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। थोक का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। थोक का पर्यायवाची, बेसिकली देखा जाए तो थोक का पर्यायवाची आपका दल होता है, लेकिन ऑप्शंस में नहीं दिया तो प्रायोरिटी हम थाको को देंगे। दूसरा ऑप्शन, जैसे कीचड़ का पर्यायवाची कीच होता है उसी प्रकार से थोक का पर्यायवाची थाक होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पूजा का विशेषण शब्द आपको बताना है। जल्दी बताओ, विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हीं को ही हम विशेषण कहते हैं। तो पूजा का विशेषण शब्द हो जाएगा पूज्य। अब आप इसको लिख के देखो जरा, पूज्य माता जी। माता जो है वो एक संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द की विशेषता कौन बता रहा? पूज्य शब्द। तो पूजा का विशेषण पूज्य शब्द होगा, और विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, रेखांकित शब्द में आपको बताना है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी बताओ। अब देखो, लड़का जो है उसकी विशेषता इस लाइन में दी हुई है, क्या? कि नीली कमीज वाला लड़का, यानी कि लड़के की विशेषता है कि वो नीली कमीज पहने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर आपका विशेषण उपवाक होगा सर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से क्रिया के सात बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है किस में? जल्दी बताओ। अब आप सोच रहे होगे सर सात बोधक क्या होता है? सात बोधक होता है जो क्रिया लगातार होने की सूचना देती है, उसी को ही सात बोधक क्रिया कहते हैं या सात बोधक क्रिया पक्ष कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है, अभी भी पढ़ा रहा है, लगातार वो क्रिया कर रहा है। समझ रहे? तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। पादप का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। जब तक मैं आपको बता देता हूं, दोस्तों मैं अनअकैडमी पर डेली बेसिस पे 4 स्पेशल क्लास लेता हूं। चारों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये फ्री क्लास है, तो आप ये मत समझ लेना कि इसमें ऐसे ही का ऐसे ही मैं आपको क्लास आता हूँ, क्लास ले लिया और ले लेता और चला जाता। सर आपसे बोलूंगा
कि चारों में से जो भी आपको क्लास पसंद आए एक क्लास में आ जाओ, जो टाइम आपके हिसाब से सूटेबल बैठ जाए। ठीक है, एक क्लास में आओ और उस क्लास में भी पूरा मत देखो क्लास को, केवल केवल 10 और 15 मिनट का मुझे समय दे दो। अगर जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ समझ में ना आए, जितना हो सके डिसलाइक करना और चले आना अनअकैडमी से, फिर कभी मेरी क्लास नहीं देखना। और जितने भी दोस्त हों आपके आपके ग्रुप्स में जो पढ़ते हों उनसे और डिसलाइक करवा देना, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सर अगर आप क्लास नहीं देख रहे तो मुझे बहुत दिक्कत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बहुत मेहनत लग रही है। एक बार आओगे तो समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक दिया हुआ है, अगर आप दिए गए लिंक से नहीं पहुँच पा रहे हैं तो मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूँ। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है, तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो पादप का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ सर, जल्दी बताओ। पौधा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? एक ही समास जो है वो विशेषण और विशेष के योग से बनता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट, कर्मधारय समास। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। जल्दी बताओ भैया, हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी, लंका भी जल गई और जितने भी निशाचर यानी कि राक्षर थे वो भी भाग गए। तो यहाँ पर हनुमान जी की पराक्रमता का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है कि नहीं किया हुआ है? तो बस यहीं पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। भाई का बहुवचन आपको बताना है। अब जिसने मेरे से बहुवचन वाला टॉपिक या वचन वाला टॉपिक पढ़ा है तो समझ आओगे। जैसे बड़ी एंड में आए तो ये एकारांत शब्द कहलाते हैं, और जब इनको बहुवचन बनाते हैं तो बड़ी की छोटी ही हो जाती है और यहाँ शब्द लग जाता है। तो देखो बड़ी की छोटी ही लग गई और यूँ लग गया भाइयों, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेता का स्त्रीलिंग शब्द, नेता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा नेत्री, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाले को क्या कहते हैं? भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाले को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका त्रिकालदर्शी, पहला ऑप्शन करेक्ट। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। असाध्य और असाधु, असाध्य और असाधु का आपको अर्थ बताना है। असाध्य का मतलब क्या होता है सर? कठिन। और असाधु का मतलब क्या होता है सर? दुष्ट, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि दिए गए मुहावरा बताइए। ठीक है, युवकों को फिल इन द ब्लैंक्स अपने युवकों को फिल इन द ब्लैंक्स होने पर ही विवाह करना चाहिए। तो युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजमहल शब्द कैसा शब्द है, जल्दी बताओ। राजमहल शब्द कैसा शब्द है? तो सही आंसर हो जाएगा संकर। अब संकर शब्द कैसे होते हैं? जैसे संकर शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, राज और महल दो शब्दों से मिलकर बना है। राज शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का है और महल शब्द जो है वो अरबी भाषा का है। जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं उन्हीं को ही संकर शब्द कहते हैं। सम उपसर्ग का माँ, जो हलंत वाला माँ है, किस शब्द में सुनाई पड़ता है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा संभावना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आदर का विशेषण शब्द आपको बताना है। आदर का विशेषण शब्द क्या होगा? आदर का विशेषण विशेषण शब्द हो जाएगा आपका आदरणीय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? जल्दी बताओ। अकर्मक क्रिया ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होती, अकर्मक क्रिया कहलाती हैं।
बालक बहुत देर से रो रहा है। रोने के लिए इसे किसी भारी साधन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखना, वर्ल्ड हिंदी दिवस की बात हो रही है। 14 सितंबर ना लगा देना, कई लोगों ने लगा भी दिया होगा। 10 जनवरी को मनाया जाता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास जी हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं सर, जल्दी बताओ, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वाच्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, इसके किस पार्ट में जो है वो त्रुटि है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी पार्ट में जो है वो त्रुटि नहीं है। मनुष्य या समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, पूरा वाक्य जो है वो शुद्ध है। चिरंतन का आपको विलोम शब्द बताना है कि चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा। तो चिरंतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? नस्वर, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। या लटूकी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को ताजी डरो, तो इसमें बताना है कि कौन सा छंद है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सवैया छंद। अब सवैया छंद की पहचान क्या है? इसमें 22 से लेके 26 वर्ण होते हैं, ये एक वर्णलिख छंद है। ना मानो तो गिन लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 लिख ले, 22 से लेके 26 के बीच होते हैं, तो 23 वर्ण निकल गया, इसलिए ये क्या है सर? सवैया छंद है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आंशिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, तो आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा सर? एक प्रत्यय होगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम संविदा बोलेंगे, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जिसके सदृश कोई दूसरा ना हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम आद्वितीय बोलेंगे, और आद्वितीयों की भी सही वर्तनी आपको बताना है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुल नाद? बताना है ये पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखो क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर आपका प्रश्न अलंकार होगा, ये पहचान है प्रश्न अलंकार की, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस शब्द का जो संधि विच्छेद है गलत है? आराम से देखो, वीडियो को पॉज करो और बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रीति प्लस इच्छा, इसमें बड़ी ई की मात्रा आएगी, ठीक है, इसमें बड़ी ई की मात्रा आएगी, छोटी ई की मात्रा दी है, गलत है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल गलत संधि विच्छेद दिया है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, क्वेश्चन नंबर 38। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मैंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कर का आपको अर्थ बताना है कि कर का अर्थ क्या होता है। तो कर एक अनेकार्थी शब्द है, इसके कई अर्थ होंगे, कर का हाथ भी होता है, किरण भी होता है, टेक्स्ट भी होता है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, कथाकार संजीव को उनकी किस कृति के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन में दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।